सुप्रभात बच्चों, आज हम जो व्याकरण का भाग पढ़ने वाले हैं, प्रत्यय, उपसर्ग, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये प्रकार देखने वाले। तो देखो यहाँ पे उपसर्ग हम पहले देखेंगे। पहला है उपसर्ग। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। तो देखो यहाँ पे राजा ने अन्याय किया, यहाँ पे अन्याय पे हमें लकीर देना है। अशोक की विजय हुई, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, चौधरी जी लापरवाह थे। अब देखो इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों की रचना देखिए। तो यहाँ पे दिया है अ अधिक न्याय बराबर अन्याय, तो ये वी अधिक जय बराबर विजय, उप अधिक ग्रह बराबर उपग्रह, ला अधिक परवाह बराबर लापरवाह। तो देखो यहाँ पे न्याय, जय, ग्रह और परवाह मूल शब्द है और इन शब्दों में पहले क्रमशः अ, वी, उप और ला लगे। अ, वी, उप और ला ये शब्द के पहले लगे। तो इन शब्दांश को क्या कहते हैं? देखो इसमें मूल शब्द का अर्थ बदल गया है। तो इन शब्दों को लगने के बाद इन शब्द का मूल अर्थ बदल गया है। तो इसमें अर्थ में विशेषता आ गई है। तो ग्रह उपग्रह हो गया, जय का विजय हो गया। तो इन शब्दों में क्या विशेषता इसकी बदल गई है उपसर्ग लगने के बाद। तो देखो इसकी परिभाषा क्या है? तो मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते। तो इन शब्दांश को यानी मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो ये उपसर्ग है और ये मूल शब्द और ये उसके बाद नया बना हुआ शब्द। तो ऐसे ये उपसर्ग हमने यहाँ पे देखा है। तो देखो अभी उपसर्ग में हम उपसर्गों का अलग से कोई अर्थ नहीं होता है, इसीलिए इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। मूल शब्द से नया शब्द बताने के लिए ही इसका मूल शब्द के पहले उपयोग किया जाता है। तो इस शब्द को मूल शब्द के पहले लगाया जाता है, यानी नया शब्द बनाने के लिए हम उपसर्गों को यानी उन शब्दों को हम लगाते, फिर नया शब्द इनका बनता है। तो उपसर्ग का ये उपयोग है। तो देखो हमने उपसर्ग ये देखा है। आप देखेंगे जो दूसरा है प्रत्यय। देखो इसमें उदाहरण वाक्य दिए हैं, तो आपको उपसर्ग पता चला कैसे शब्द आते हैं और उनको उपसर्ग लगाकर नए शब्द कैसे बनाने होते हैं। तो हम दूसरा देखेंगे प्रत्यय। देखो निम्नलिखित हुए वाक्य पढ़िए। यह हवादार कमरा है, उसे नमकीन चीज़ें पसंद है, मोर और सांप में शत्रुता होती है, उसकी बातों में भोलापन है। अब देखो इन वाक्यों के रेखांकित शब्दों में हवा, नमक और भोला ये मूल शब्द है। तो इस शब्दों के अंत में देखो क्या लगा है, यहाँ पे दार, इन, ता और पन ये शब्दांश जुड़े हैं। तो ऐसे ये इनके शब्द में दार, इन, ता और पन शब्दांश जुड़े हुए। तो इसकी परिभाषा देखो, शब्द के अंत में लगने वाले इन शब्दांश को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो इन शब्दों को इन शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो इन शब्दांश को अंत में लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो ये हमने देखा यहाँ पे शब्द देखो, नमकीन, शत्रुता, भोलापन, तो ये शब्द के बाद लगे। तो इन शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। तो देखो प्रत्यय लगने से मूल शब्द का अर्थ और भाव बदल जाता है। तो इन शब्दों के अंत में लगने के बाद इन शब्दों का जो मूल शब्द होते हैं उनका अर्थ और भाव बदल जाता है। ठीक है। तो देखो आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आया। अब इसमें हम कुछ और शब्द देखेंगे। जैसे देखो कि प्राय भाववाचक संज्ञा या विशेषण बनाने के लिए मूल शब्द में
प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे कि देखो भाववाचक संज्ञा है यहाँ पे। अब भाववाचक में चतुर, बच्चा, बूढ़ा, इसमें हम प्रत्यय लगाएंगे। देखो चतुर अधिक आई बराबर चतुराई, बच्चा अधिक पन बराबर बचपन, बूढ़ा अधिक पा बराबर बूढ़ापा। अब ये भाववाचक संज्ञा में ये प्रत्यय लगने के बाद ये नए शब्द यहाँ पे बने हैं। अब देखो विशेषण में मूल शब्द रेशम अधिक ई बराबर रेशमी, प्रत्यय लगाई। भारत मूल शब्द है अधिक प्रत्यय ईय बराबर भारतीय, दया अधिक लू बराबर दयालु, ये शब्द बने विशेषण में। आगे देखो अब क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा और विशेषण बनाने के लिए मूल धातु में प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे कि देखो क्रिया है पढ़ना, बुलाना, भूलना, तैरना, झगड़ना, तो इसमें मूल धातु है पढ़ना में पढ़, इसमें प्रत्यय लगा है आई, तो नया शब्द बनता है पढ़ाई। क्रिया है बुलाना, इसमें मूल धातु बुला और अधिक प्रत्यय लगा है आवा, यानी नया शब्द बनता है बुलावा। क्रिया है भूलना, मूल धातु है भूल और प्रत्यय लगा है अक्कड़, नया शब्द है भूलक्कड़। क्रिया है तैरना, मूल धातु तैर, अधिक प्रत्यय अक्कड़, आँख, तो नया शब्द बनता है तैराक। क्रिया है झगड़ना, मूल धातु है झगड़ और प्रत्यय लगा है आलू, नया शब्द बनता है झगड़ालू। क्रिया है उड़ना, मूल धातु है उड़, अधिक प्रत्यय आन बराबर उड़ान। हंसना, मूल धातु है हंस और प्रत्यय लगा है ई, नया शब्द हंसी। बनना, मूल धातु बन और प्रत्यय आवट, नया शब्द आता है बनावट। ठीक है, तो ऐसे हमने उपसर्ग और प्रत्यय देखे। अब तीसरा देखने वाले कृदंत और तद्धित किसे कहते हैं। तो देखो कृदंत और तद्धित प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। तो इसमें प्रत्यय जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि रंग है, इसमें प्रत्यय लगा है हीन, तो बनता है रंगहीन। बुद्धि अधिक मान बराबर बुद्धिमान, तो ये प्रत्यय लगने के बाद ये नए शब्द ऐसे बनते। अब इसमें पहला देखेंगे हम कृदंत प्रत्यय। तो देखो इसकी परिभाषा पहले, जो प्रत्यय क्रिया के सामान्य रूप के साथ लगकर संज्ञा अथवा विशेषणों का निर्माण करते हैं। देखो संज्ञा अथवा विशेषणों का निर्माण करते हैं सामान्य रूप के साथ, तो उसे क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय कहलाते। जैसे कि देखो आँख, अब यहाँ पे तैराक, तो शब्द है तैराक, इसमें प्रत्यय लगा है आँख। चालाक, लुटेरा, शब्द है लुटेरा, कमेरा, तो इसमें प्रत्यय लगा है एरा। शब्द है लड़ाकू, इसमें प्रत्यय लगा है आकू, पड़ाकू आकू। शब्द है हंसी फांसी, इसमें प्रत्यय ई आता है। बुढ़िया घटिया, इसमें प्रत्यय आता है ईया। बिकाऊ टिकाऊ, इसमें प्रत्यय आता है आऊ। तो ये कृदंत प्रत्यय के शब्द है। आप दूसरा देखेंगे तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तद्धित प्रत्यय देखो इसकी परिभाषा पहले, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। देखो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है ठंडा भूखा, यहाँ पे प्रत्यय दिया है आ। सुनार लुहार, इसमें प्रत्यय आता है आर। बुराई भलाई, इसमें आता है आई, प्रत्यय आता है आई। मिठास और खटास, इसमें आस आता है प्रत्यय। सपेरा कमेरा, ममेरा, इसमें आता है प्रत्यय एरा। मानसिक और आर्थिक, इसमें प्रत्यय लगता है इक। तो देखो ऐसे ये कृदंत और तद्धित हमने दो प्रकार देखे हैं। तो प्रत्यय में उपसर्ग प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, हमने ये तीन प्रकार देखे। तो इन प्रत्यय यानी उपसर्ग और उपसर्ग प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को लिखकर उन्हें याद कीजिए। ठीक है, ओके।